इंशाअल्लाह ताला अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री नहीं, सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनने का दावा करता है तो ओवैसी कहता है कि मोहम्मद अबू बकर और उमर अली का फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी कौन नहीं है? तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो उसके बाप के आगे आके सर झुका दे। चरमपंथी तेजस्वी की नजर में वो नहीं है जो उसके दर पर आकर उससे टिकट की भीख मांगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आज से 2 या 3 दिन पहले तेजस्वी ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं उनसे मुफाहमत करते, तो तेजस्वी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और उसकी पार्टी चरमपंथी है। अब तेजस्वी के नजर में सीमांचल की जनता जो सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी रखती है वो चरमपंथी है। तेजस्वी के नजर में जो मस्जिद को जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो चरमपंथी है। तेजस्वी की नजर में जो कुरान करीम की तिलावत करता है वो चरमपंथी है। तेजस्वी की नजर में जो मदरसे में पढ़ाते हैं और जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो तमाम के तमाम चरमपंथी हैं। तेजस्वी की नजर में जो सीमांचल की हमारी माएं, बहनें और बेटियां जो सर पर पल्लो ओढ़ती हैं या हिजाब या बुर्का पहनती है चरमपंथी है। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी कौन नहीं है? तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो उसके बाप के आगे आके सर झुका दे। चरमपंथी तेजस्वी की नजर में वो नहीं है जो उसके दर पर आकर उससे टिकट की भीख मांगे। चरमपंथी वो नहीं है तेजस्वी की नजर में जो सीमांचल की जनता की इंसाफ की बात ना करे। चरमपंथी तेजस्वी की नजर में वो नहीं है जो नदी कटाव के काम की बात करे। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो यहां की जनता की गुर्बत को भूल जाए। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो सीमांचल में जो नौजवानों का पलायन होता है उसको रोकने की बात करे। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो है जो सीमांचल से इंसाफ की बात करे। तो सुन लो तेजस्वी, इंशाअल्लाह ताला अगर सीमांचल के लिए, हक के लिए लड़ना, इंसाफ के लिए लड़ना, मस्जिदों को आबाद करना, कुरान करीम की तिलावत करना, हमारी बहनें सर पर पल्लो या हिजाब या बुर्का पहनना, मदरसों को आबाद करना, वक्फ की जायदाद की हिफाजत करना और ठाकुरगंज की जनता के विकास की काम की कोशिश करना, अगर ये चरमपंथी है तो याद रखो ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा करती रहेगी। तुम कितना भी बोल लो, हम रुकने वाले नहीं हैं। और तेजस्वी जब मजलिस पर इल्जाम लगाया, आप जानते हैं कि तेजस्वी ने सीमांचल की जनता की तौहीन की, तेजस्वी ने 17% अल्पसंख्यक समाज की तौहीन की। और जब यहां पर तेजस्वी आएगा, सऊद साहब के लिए वोट मांगने के लिए आएगा, तो तेजस्वी को देखना पड़ेगा कि सऊद साहब के चेहरे पर भी दाढ़ी और टोपी है, क्या वो भी चरमपंथी है? हमारे चेहरे को देखकर कहता है तो तुम्हारे बगल में जो बैठा है, जो नाकारा निकम्मा था 5 साल, उसको क्या करोगे तुम? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गुलाम हसनैन साहब एक हरकियाती शख्स है और तेजस्वी के चरमपंथी के इल्जाम का जवाब ओवैसी देता है। हम किसी का कर्जा नहीं रखते, चाहे मोदी, नीतीश कुमार या तेजस्वी हो। इनका बोलना यह है कि एक इनका विधायक था गोविंदपुर नवादा का, जो 2020 में उसका नाम मोहम्मद कामरान था, 40,000 वोट से जीता। कितना? 40,000 वोट से मोहम्मद कामरान जीता। तेजस्वी ने उसको टिकट नहीं दिया, टिकट काट दिया। किसको टिकट दिया? कौशल यादव को दिया। और हमको चरमपंथी, आपको चरमपंथी कहता है। अब मोहम्मद कामरान की जगह पे कौशल यादव लड़ रहा है। गौरव बौरन आपके एक विधानसभा है दरभंगा में, वहां पर अफजल अली को बुलाकर लालू यादव के हाथ से बी फॉर्म दिलवाया और जाकर वीआईपी के मल्ला पार्टी के सदर के भाई के लिए वोट मांगता है
और कहता है कि अफजल अली खां को वोट मत दो, ये मल्ला के उम्मीदवार को वोट दो। ये चरमपंथी नहीं है। फिर ये मल्ला पार्टी के मुकेश साहनी साहब है, वीआईपी पार्टी के। जब उनसे पूछा गया आपने एक भी अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं दिया, मुसलमान को, तो उन्होंने कहा कि मैं सिनेमा के टिकट नहीं बांट रहा हूं, मगर 17% का वोट चाहिए। और फिर तेजस्वी यादव ने, एक मीरा हैदर है जो इनके दिल्ली की युवा अध्यक्ष थी, 5 साल से जेल में है, कभी उसका नाम नहीं लेता अपनी जबान पर तेजस्वी। असदुद्दीन ओवैसी, मीरा हैदर का नाम पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में उसकी नाइंसाफी की दास्तान को हमने अपनी जबान से सुनाया। ये चरमपंथी नहीं है तो क्या है बताओ आप। अच्छा, और एक बात, एक दीपक यादव है, इसको तेजस्वी ने नरकटियागंज से टिकट दिया। ये कौन है दीपक यादव? इसका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से है। अभी इंटरनेट पर जाकर हजरत गूगल पर आप दीपक यादव नाम टाइप करो, आपको फोटो आएगी। ये तलवार बांट रहा है, ये तलवार बांट रहा है। किसके खिलाफ बांट रहा है दीपक यादव? बताओ तेजस्वी, किसके खिलाफ बांट रहा है तलवार हो? और तेजस्वी उसको नरकटियागंज से टिकट देता है। आखिर चरमपंथी आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल और फिर ये सब लोग हमको गाली देते, गठबंधन हमको गाली देता है। अरे हम सीमांचल के इंसाफ की बात कर रहे हैं, सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां पर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, दलित भी रहता है, थोड़ी तादाद में आदिवासी भी रहते हैं। हम सीमांचल भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार कभी मोदी के साथ तो कभी तेजस्वी के साथ और फिर मोदी के साथ। 15 साल लालू परिवार का मुख्यमंत्री, उससे पहले 20 साल कांग्रेस को सत्ता मिली। बताओ तुमने सीमांचल को इतना क्यों वीरान कर दिया? हम गांव में जाते हैं, गाड़ी से कभी सफर करते हैं, नमाज का वक्त होता है, रुककर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ के जब बाहर निकलते तो छोटे बच्चे 8-10 साल के खड़े होते हैं या 13-14 साल के। हमारी मां और बहनें खड़ी हो जाती हैं, बुजुर्ग खड़े हो जाती हैं। हमारी आंखें तरसती हैं नौजवान बच्चों को देखने के लिए। जब पूछा जाता तो बताया जाता कि एक मां का दिल का टुकड़ा अपने घर के चिराग को जलाने के लिए कभी हैदराबाद तो कभी मुंबई तो कभी दिल्ली तो कभी पंजाब तो कभी बंगाल में काम कर रहा है। और आज लैंटर्न लेकर आते हैं, लाइट रोशन करेंगे। मोदी आते हैं कि हम ये कर देंगे। सबसे बड़ी दुश्मनी बीजेपी, नीतीश कुमार और तेजस्वी को सीमांचल से है। तेजस्वी ने जो चरमपंथी की बात अपने जबान से कही, याद रखो ये नरेंद्र मोदी का छोटा भाई बन चुका है। इतनी फिरका परस्ती, इतनी तासुबियत, इतना घटिया बात तुमने कभी सोचा कि 17% की अल्पसंख्यक समाज की आबादी है बिहार में? तुम उनके वोट के बगैर तो मुख्यमंत्री तो छोड़ो, तुम सियासी तौर पर जिंदा भी नहीं रह सकते। जिस समाज को तुम आज कट्टरवाद कह रहे हो, आतंकवाद कह रहे हो, तुमने धोखा दिया। MY कहकर तुमने। मेरे भाई, हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। जो आपको और हमको उग्रवाद कहता है, आतंकवादी कहता है, क्या आप उसको वोट देंगे? सोच समझ कर जवाब दीजिए, क्या वोट देंगे आप? ये लड़ाई अब वीआईपी पार्टी का मुकेश साहनी बोलते हैं कि हम 3.5% हैं, उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। मैं आपको बता रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री नहीं, सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला।
अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनने का दावा करता है तो ओवैसी कहता है कि मोहम्मद अबू बकर और उमर अली का फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? बताओ, नहीं बन सकते? जोर से बोलो, बन सकते हैं। यह बात हुई क्योंकि लोग आके डराएंगे, बीजेपी वाले बोलेंगे ए कैसा होगा, नीतीश कुमार बोलेगा मैं 20 साल से हूं, तेजस्वी बोलेगा मैं बनूंगा, कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। मेरे भाई, हम थक चुके इन लोगों को अपने कंधों पर बिठा बिठा कर हम पटना तक लेकर जाते हैं ताकि वो हमारे अरमान और हमारे ख्वाबों की खबर बना दे। सीमांचल को वीरान करके रख दिया। इनकी जबान पर सीमांचल सिर्फ चुनाव में आता है। अगर आप चाहते हैं सीमांचल से इंसाफ हो तो आपका वोट का हकदार गुलाम हसनैन है, जनाब सऊद साहब नहीं है।